नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास के प्रथम रविवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती थी, व्रत कथा सुनती थी और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसीलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती। एक दिन उनकी पड़ोसन अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिल पाता और आंगन को नहीं लीप पाती। आंगन को न लीप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी नहीं कर पाती। बुढ़िया माता रात होने पर भूखी प्यासी ही सो गई। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया माता ने भगवान सूर्य देव से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी न लीप पाई और पूजा भी नहीं कर सकी और भगवान को भोग भी नहीं लगा पाई। इस पर सूर्य देव ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल उठते ही उस बुढ़िया माता की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत ही खुश हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर सोने का गोबर बदलकर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती। एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चला दिया, जिससे बुढ़िया माता अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गई। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। पड़ोसन को सोने का गोबर न मिल पाता था, इसलिए वह पूरी तरह से जल भून कर राख हो रही थी और अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए और गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसकी आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्य देव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव इस तरह प्रार्थना करते देख उन पर करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा,
राजन, बुढ़िया माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके इस दुष्टता के लिए उनको दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धान्य से भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष खुशी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए और सभी स्वस्थ रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की रानी के मायके से खबर आती है, परंतु रानी सा को मायके जाने का मन नहीं थी। सूर्य नारायण भगवान रानी को यह कहकर मायके जबरदस्ती भेज देते हैं कि जाओ, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। राणा दी अपने पिहर चली जाती हैं। कुछ दिनों पश्चात सूर्य भगवान राणा दे के लिए चौपड़, पासा, पचेटा, आटी, डोरा आदि कुछ वस्तुएं भेजते हैं। राणा दी की भाभी मजाक करने के इरादे से चौपड़, पासे, खिलौने आदि सब सामान निकाल देती हैं और उनके स्थान पर कंकड़, पत्थर और कांटे भर देती हैं और सारे डिब्बे वापस बंद कर देती हैं। राणा दी ने देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो उनके हाथ में कांटे चुभ गए। फिर तो उनकी भाभियां हंसने लगी। फिर तो राणा दी को गुस्सा आ गया। कुछ दिनों पश्चात जब सूर्य नारायण राणा दे को लेने पधारे तो राणा दे तो सूर्य भगवान से बातचीत भी नहीं करती। राणा दे जब ससुराल गई तो वहाँ पर भी किसी से भी बात नहीं कर रही थी। सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती हैं क्या? उनकी माता ने कहा कि नहीं बेटा, राणा दी जब से ससुराल वापस आई हैं उसके बाद से बात नहीं कर रही हैं। सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप उनको बोलना कि चावल की बोरी पड़ी है, साल में से चावल निकाल दे, परंतु ऐसा करते समय चावल टूटने नहीं चाहिए, साबुत निकलने चाहिए। अब राणा दी तो रोने लगी। रोते रोते कि वह छत पर चली गई और उन्होंने चिड़ियों को बुलाया। राणा दी चिड़ियों से कहने लगी कि मैंने कभी तुम्हें चुगा डाला होगा तो अब तुम इन चावलों को छील दो। ढेर सारे चिड़ियाएँ सारे के सारे चावल को छीलने लग गईं। सूर्य नारायण ने फिर पूछा कि माताजी, राणा दी ने बोले क्या? माताजी कहती हैं कि नहीं बेटा, वह तो कुछ नहीं बोली। सूर्य नारायण फिर बोलते हैं कि माताजी, इस बार आप उनको कहना कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उनमें पानी भर दें। राणा दी तो वापिस से रोने लगीं। तालाब पहुंचकर वह रो रही थी। उनको रोता देखकर मेढकियां आईं और उनसे पूछती हैं कि आप क्यों रो रही हैं? राणा दी ने कहा कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को कहा है, पानी कैसे टिकेगा? उनमें मेढकियां बोली कि आप चिंता मत करो, हम छेद पर चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। मेढकियां तो छेद पर चिपक गईं और राणा दी ने पानी से मटके भर दिए। उस दिन भी सायंकाल में सूर्य नारायण माता जी से पूछते हैं कि राणा दी बोली क्या? उनकी माता जी कहती हैं नहीं बोली। सूर्य नारायण कहते हैं कि कल आप उनसे बोलना कि बाग में से उनकी मासी आई हुई हैं जो मिलने आई हैं, और उनको यह भी बोलना कि जिस तरफ
चरमों बिखरे हुए हैं, उधर जाएं। अगले दिन सूर्यनारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए और जब राणा दे उस तरफ आई तो सूर्यनारायण औरत का रूप धारण किए हुए बैठे बैठे रोने लगे। राणा दे ने कहा, क्यों रो रही हो? कोई मुसीबत आ गई है क्या? आगे राणा दे बोले कि मेरी जितनी मुसीबत हो तो क्या करोगी? सूर्यनारायण बोले कि आपकी क्या मुसीबत है? राणा दे बोले कि क्या बताऊं, मैं पिहर नहीं जाना चाहती थी, फिर भी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेजा और बोले कि मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं और इनाम भेजूंगा। और डिब्बे भर कर उन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेजे। मैंने देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो मेरे हाथ में सब कांटे चुभ गए। मेरी भाभियाँ मेरी मजाक बनाने लगीं। थोड़े दिनों बाद वापस लेने आए और मैं ससुराल आ गई। फिर साल में से मुझे चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। फिर मुझे 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के लिए कहा। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकियों में पानी कैसे ठहरता? वह तो मेढकियाँ मटकी के अंदर चिपक गई तो मैंने भर दिया। यह कहते ही राणा दे तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर तो सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ लिया और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले, चुप हो जाओ राणा दे, मैंने तो डिब्बे में चौपड़ पासा, आती डोरी, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थीं। आपकी भाभीियों ने ही मजाक करी होंगी, मैंने नहीं करी थी। यह बात आप पहले ही बता देते तो इतनी मुसीबत झेलनी नहीं पड़ती। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही सीधा साधा था। वह उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसीलिए यह परिवार सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती, वह उन्हें जल चढ़ाती थी। साथ ही वह रविवार का व्रत भी रखती थी। परंतु इसके विपरीत छोटे भाई की पत्नी नए विचार की महिला थी। वह पूजा पाठ में यकीन नहीं करती थी। छोटे भाई भी सीधा साधा था, परंतु उसके समझाने पर भी उसकी पत्नी भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। छोटा भाई समझाता कि ऐसा न करने से सूर्य देवता नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन छोटी ने किसी बात को लेकर अपनी जेठानी से लड़ाई कर ली और वह अलग होने की बात की और अपनी जेठानी से अलग हो गई और घर का बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार का दिन था। सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य देव की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहाँ आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो तुम इतनी गरीब क्यों हो? वह तुम्हें धनवान क्यों नहीं बना देते? उनकी पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा जब तुम इतनी गरीबी की जीवन जी रही हो? सत्यवती ने अपनी देवरानी को बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और सूर्य देवता का मजाक उड़ाते हुए चली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो उसके सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो? तब सत्यवती ने कहा, भगवान मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट न होना, उसे क्षमा कर देना।
सत्यवती की बात सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे तुम अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। उसके पति ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन धान से भरा हुआ था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। उसकी देवरानी को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। उसका पति अपने भाई के घर जाकर बातों बातों में पूछा तो उसके बड़े भाई ने कहा, यह तो रविवार का व्रत करने का फल है जो सूर्य भगवान ने हमें दिए हैं। छोटी ने जब यह सुना तो उसने सोचा, अब मैं भी रविवार का व्रत करूंगी और सूर्य भगवान की पूजा पाठ करूंगी। जब रविवार आया तो छोटी ने भी लालच में रविवार का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किलों से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात को वह सोई पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने छोटी से खाना मांगा। छोटी ने उसे डांट कर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब छोटी ने उसे सब कुछ बता दिया। तब सत्यवती ने बोला, भगवान होते हैं और भगवान हमें किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। और आज जो तुमने जिस भिखारी को भगा दिया वह भगवान ही थे। तुम्हारे घर आने से पहले उन्होंने मेरे घर आकर भोजन किया और अपने असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब छोटी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहां सूर्यदेव की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। तब सत्यवती और छोटी दोनों ने भगवान सूर्यदेव की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का छोटी को दिया, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हर रविवार का व्रत करने लगी और सूर्यदेव अपना कृपा उन पर बनाए रहते। सूर्यदेव जैसी कृपा आपने उन पर बनाई वैसे हम सब पर बनाना। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय।